समय रैना भी कहा था किसी जिंदे इंसान पे बायोपिक मत बनाया करो। वो हकीकत आज रियलिटी दिखा गया। हम लोग को उस समय पता नहीं था कि मैरी कॉम आगे जाके ऐसा हो जाएगी। तो वो तो साफा कह रहा है कि कोई भी फुटबॉल खेल करके सुनील छेत्री नहीं बन सकता। और बहुत ज़्यादा वो अपने पत्नी के प्रति इतना मेहनत किए और उन्हें इतना बड़ा बॉक्सर बनाया। वो उनके टुकड़ों पर पलते थे, बट ऐसा नहीं है। यही राय है सर कि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। ऐसे बहुत जो बहन है, माता है, उनको दिक्कत होगा। जैसे कि बहुत सारे बहनों को दिक्कत हो जाएगा, फिर किसी का हस्बैंड नहीं आगे बढ़ाएगा। जब फेम या पैसा कमाने के बाद वो खुद बदल जाती है, ठीक, लेकिन वो महिला अब बदल गई है। गलत पूरा महिला का होता है, ऐसा हमेशा देखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं वो न्यूज़। इस वक्त मैं बिहार के गया जी में मौजूद हूँ, लेकिन एक खबर आई आपकी अदालत से, जहाँ मैरी कॉम को बुलाया गया था। रजत शर्मा ने जब उनसे सवाल पूछा उनके एक्स हस्बैंड के बारे में, तो मैरी कॉम ने जो बातें कही उसको लेकर पूरा सोशल मीडिया दो भागों में बंट चुका है। एक भाग ये कह रहा है कि महिलाओं को पढ़ा लिखा कर इतना आगे तक पहुंचाना सही बात नहीं है, और एक समाज महिलाओं के समर्थन में उतरा है। और क्यों ना उतरे, मैरी कॉम ने बात ही कुछ ऐसी कर दी आपकी अदालत में जा करके। मैरी कॉम ने कहा कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो औरत के टुकड़े पर पलने वाले हैं और गली गली में फुटबॉल खेला करते थे और उनका कोई कैरियर नहीं रहा। और उनके एक्स हस्बैंड का बयान उस पर आया। एक्स हस्बैंड ने जो कहा वो आपको स्तब्ध कर देगा। उन्होंने कहा कि मैंने मैरी कॉम के लिए यूपीएससी का सिलेबस छोड़ दिया, यूपीएससी की तैयारी तक छोड़ दी। ऐसा मैरी कॉम के पूर्व पति का कहना है। अब लोगों से पूछेंगे और जानेंगे कि क्या सच में महिलाएं आगे बढ़ने के बाद और महिलाओं को फेम मिल जाने के बाद वो अपने हस्बैंड को नहीं लगाती है और या अपने साथी को नहीं लगाने लगती है। लेते हैं लोगों की राय। कुछ युवा हैं, युवाओं से पहले हम पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम कुमार है। मैरी कॉम ने जो बयान दिया अपने पूर्व पति के बारे में कि वो मेरे टुकड़ों पर पलने वाले व्यक्ति थे, औरत की कमाई खाते थे। और अगर मैरी कॉम की एक पहले वीडियो की बात हम करें, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि चैम्पियन मैं नहीं, मेरे हस्बैंड हैं, इनकी वजह से मैं चैम्पियन बनी। और आज जब वो डाइवोर्स ले ली उनसे, तो उनके बारे में भली बुरी बातें जाकर आपकी अदालत में मैरी कॉम ने किया। तो इस पर आपका क्या राय है, क्या सोचते हैं आप? मैरी कॉम का हस्बैंड का गलत नहीं है, मैरी कॉम का गलत है। ऐसा महिला लोग होती हैं जब फेम या पैसा कमाने के बाद वो खुद बदल जाती है। वो तो हस्बैंड हमेशा उसको सपोर्ट में रही है और अभी तक थी, लेकिन वो महिला अब बदल गई है। गलत पूरा महिला का होता है, ऐसा हमेशा देखा जाता है। और भी आप न्यूज़ देखे होंगे, इसमें पता होगा कि हमेशा महिला ही लोग ऐसे बदलती है, पुरुष लोग नहीं बदलता है। अच्छा, मैरी कॉम का एक पहले का वीडियो है, पहले का एक इंटरव्यू है, उसमें वो कह रही थी कि मेरे पति ही असली चैम्पियन हैं, इनकी वजह से ही मैं चैम्पियन बनी हूँ। और आज जब आपकी अदालत से मैरी कॉम को बुलावा आता है तो वो अपने हस्बैंड के ऊपर एलिगेशंस लगाती है कि औरत के टुकड़ों पर पलने वाला ये व्यक्ति है। क्या लगता है कि ये खबर सुनकर, ये बातें सुनकर कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर में अपने पत्नी को आगे बढ़ाने की सोच रहा होगा, अपनी पत्नी को अच्छे नौकरी में भेजने की सोच रहा हो, तो क्या वो अब आगे बढ़ा पाएगा अपना कदम ऐसे मामलों को सुनकर? और जैसे अभी देश में मामले आते हैं बहुत ज़्यादा, नहीं, ऐसा नहीं कर पाएगा। और ये तो सब पैसा और फेम का कारण है, सब डिवोर्स होने का, और इसमें कोई कारण नहीं। और कोई कारण नहीं। उन्होंने आरोप भी लगाया उनके एक्स हस्बैंड ने कि 2013 में एक जूनियर बॉक्सर के साथ मैरी कॉम का कुछ लफड़ा था, उसको लेकर ही डाइवोर्स हुआ और मामला आगे बढ़ा। क्या लगता है, ऐसा सही है? ये सब मुझे पता नहीं है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि रंजन कुमार है। रवि रंजन कुमार। हाँ सर। मैरी कॉम को जानते हैं? यस सर। एक बॉक्सर हैं, सेलिब्रिटी हैं। जैसा कि पता है कि इनके पे बायोपिक आया था, मूवी मैरी कॉम रिलेटेड। तो हम ये कहना चाहते, जैसे कि आप समय रैना का शो देखे होंगे, समय रैना भी कहा था कि किसी जिंदे इंसान पे बायोपिक मत बनाया करो, क्या पता वो ज़िंदगी के वो ना कर डैश ना कर दे, ऐसे लफ्ज़ यूज़ किया था। तो वो हकीकत आज रियलिटी दिखा गया। क्योंकि जब इंसान के ऊपर रियलिटी आप दिखाइएगा और वो आगे जाके स्पॉइल हो जाएगा, तो फिर उसका इज्जत क्या रहा। जैसे मैरी कॉम पे आप रिलेटेड मूवी बनाएं, उसमें उसके स्ट्रगल के बारे में दिखाएं। हम लोग को उस समय पता नहीं था कि मैरी कॉम आगे जाके ऐसा हो जाएगी। मैरी कॉम ने जो आपकी अदालत में जाकर के कहा
कि मेरे हस्बैंड औरत के टुकड़ों पर पलने वाले व्यक्ति थे, मैं जो टुकड़े फेंकती थी हमसे ही पैसा लेता था, जबकि उनके एक्स हस्बैंड का कहना है कि मेरी वजह से ही मैंने अपना यूपीएससी का कैरियर तबाह किया। उसके बाद ही वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे, फुटबॉलर भी थे, वो फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेकिन मैरी कॉम को आगे बढ़ाने के लिए वो कह रहे हैं कि हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक इंटरव्यू में मैरी कॉम ने ये भी कहा था कि मैं इनकी वजह से ही चैंपियन बनी हूँ, आपने अगर सुना होगा, और आपकी अदालत में वो बदल जाती हैं और ऐसे अनाप शनाप बातें करती हैं। तो क्या लगता है एक सेलिब्रिटी को, एक महिला सेलिब्रिटी को ऐसी बातें करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। जैसे कि हर कोई, अगर एक महिला के चक्कर में अगर कोई देखा जाए कि अगर कोई महिला बदल जाएगी तो हर कोई पति या अपना घर का कोई भी लड़का नहीं चाहेगा कि लड़की को आगे बढ़ाएं, और ऐसा हालांकि नहीं करना चाहिए था उन्हें, क्योंकि ये गलत है एक महिला होने के नाते, और प्लस में वो पूरा अपना कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसा हमारे देश में अभी नारी सशक्तिकरण का दौर चल रहा है, क्या लगता है कि ऐसी खबरें जब आएगी और हमारे महिला सेलिब्रिटी ऐसी ऐसी बातें करेगी पुरुषों के बारे में, तो क्या लग रहा है कि नारी सशक्तिकरण का सही एग्जाम्पल हमारा देश सेट कर पाएगा और पुरुष महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उतने सुदृढ़ से काम कर पाएंगे? ये तो डिपेंड मेंटलिटी पे है इंसान का कि कौन कैसा सोचता है, लेकिन हाँ हम ये कहेंगे कि एक दो के वजह से सब महिला वैसा नहीं होती है, लेकिन हाँ समाज में ऐसा होती है। जैसे कि आप सुने होंगे कि किसी महिला को दरोगा बनाया, फिर वो अपने पति को डाइवोर्स दे दी, केस में फंसा दी, वो दहेज के रिलेटेड। तो हर महिला वैसा नहीं होती है, हर कुछ महिला होती है, लेकिन आप एक को लेकर समाज में नहीं कुछ घृणा कर सकते हैं बस। और भी इधर कुछ लेंगे। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। मैरी कॉम का नाम सुना आपने? नो। बॉक्सर हैं, बहुत बड़ी, हाँ जानते हैं, बॉक्सिंग चैंपियन। हाँ, जानते हैं मैरी कॉम। हाँ। उन्होंने पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं चैंपियन बनी हूँ, इसकी वजह मेरे पति हैं। हाँ। लेकिन जब पति से डाइवोर्स हो गया, आपकी अदालत में मैरी कॉम को बुलाया गया, तो वो कह रहे हैं कि मेरा पति निठल्ला है और मैं जो टुकड़े देती थी उस पर वो पलता था, गली गली फुटबॉल खेलता था, जबकि उनके एक्स हस्बैंड का कहना है कि मैरी कॉम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपने फुटबॉल का कैरियर तबाह कर लिया, मैं यूपीएससी भी करना चाहता, वो भी तबाह कर लिया। तो क्या राय रखते हैं पुरुष होते हुए आप? नहीं, इसमें तो उनका बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि मैं भी उनका इंटरव्यू देखा था, कल ही देखा हूँ उनका इंटरव्यू। तो वो तो साफा कह रहा है कि कोई भी फुटबॉल खेल करके सुनील छेत्री नहीं बन सकता, उनका इंटरव्यू में कहना था। बट वैसा नहीं है, सबका अलग अलग, जैसे मेरा चॉइस क्रिकेट खेलना, तो उसमें हम आगे जा सकते हैं, उसमें हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, तो इस तरह उसी तरह वो भी अपना बेस्ट दे के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने पत्नी के प्रति बहुत अथी रखा और बहुत ज़्यादा वो अपने पत्नी के प्रति इतना मेहनत किए और उन्हें इतना बड़ा बॉक्सर बनाया। लेकिन उनका राय ये बहुत ज़्यादा गलत है कि वो उनके टुकड़ों पर पलते थे, बट ऐसा नहीं है, दोनों को मिलाकर चलना चाहिए। डिवोर्स हो गया तो वो अलग बात है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लगता है अगर ऐसे मामले हमारे देश के महिला सेलिब्रिटीज़ करेंगी तो हमारे देश की जो महिलाएं, अभी यहाँ पे देखते हैं कितनी महिलाएं प्रैक्टिस करती रहती हैं, तो कोई ना कोई घर वाले सपोर्ट ही करते होंगे तभी वो प्रैक्टिस करने आ जा रही हैं। क्या लगता है आने वाले भविष्य में पुरुष सपोर्ट कर पाएंगे महिलाओं को, अगर बाद में महिलाएं ऐसे करने लगे, पुरुषों के ऊपर उल्टा दोष मढ़ने लगे तो? देखिए, करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि सब जैसे लेडीज़ एक जैसा नहीं हो सकता और सब पुरुष भी एक साथ जैसा नहीं हो सकता, सबका अलग अलग अथी उसमें अपना राय है। जैसे एक के चलते सबको जज नहीं किया जा सकता है, एक के वजह से उनका अलग राय है, बट वैसा उनको नहीं करना चाहिए, वो गलत है बस। क्या नाम है आपका? सन्नी कुमार। मैरी कॉम को जानते हैं? हाँ सर। क्या करती हैं वो? बॉक्सिंग है सर, इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल की बॉक्सर हैं। आपकी अदालत से उनको बुलावा आया था इंटरव्यू के लिए, आपकी अदालत में वो गई, अपने पूर्व पति के बारे में अनाप शनाप बातें उन्होंने की कि हमारे पूर्व पति औरत के टुकड़ों पर पलने वाला, गली गली फुटबॉल खेलकर कोई सुनील छेत्री नहीं बन जाता, जबकि उनके एक्स हस्बैंड का कहना है कि मैंने ही सपोर्ट किया तब ये मैरी कॉम आज जाकर बनी, इतने बड़े लेवल की बॉक्सर बनी। और एक पुराने इंटरव्यू में मैरी कॉम ने भी कहा था कि मैं जो कुछ भी आज हूँ उसके वजह मेरे पति हैं, और आज उसी पति को जब वो डाइवोर्स दे दी तो आज उनको बक रही है जाकर के एक उतने बड़े शो में जो कि पूरा देश देखता है। क्या राय है आपकी इसके ऊपर? यही राय है सर कि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा, ऐसे बहुत जो बहन है, माता है, उनको दिक्कत होगा, फिर उनके जैसे उनके कारण जैसे कि बहुत सारे बहनों को दिक्कत हो जाएगा, फिर किसी का हस्बैंड नहीं आगे बढ़ाएगा। इसीलिए
ये सब जैसे कोई भी बहन है वो अगर आगे बढ़ रही है हस्बैंड के अथी से सपोर्ट से या भाई या कोई फैमिली का सपोर्ट से, तो फिर बाद में अगर सक्सेस होते हैं तो फिर फैमिली के या जो सपोर्ट किए हैं उस पर कम से कम उसके प्रति जो सकारात्मक विचार रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी बहन जो सक्सेस हो गए करियर में वो सोचते हैं कि हम अब तो अथी हो गए हैं, अकेला काफ़ी हैं, लेकिन नहीं, वैसा नहीं होता। ये समाज है, समाज में उनको भी समझना चाहिए कि जो हमको आगे बढ़ाए हैं उनका आदर और सम्मान हमेशा प्रति बनाना चाहिए। और तलाक का मामला हो तो आपसी मामला वो अलग है, लेकिन इस तरह का किसी पुरुष समाज पे कीचड़ नहीं उछलना चाहिए। ऐसे और जो भी जैसे समाज में जो भी बहनें जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको दिक्कत होगा, ऐसे किसी का हस्बैंड लोग या सपोर्ट नहीं करेगा। यही चलते हम बोलते हैं कि इस सब समाज हमारा देश जो है नारी सशक्तिकरण का एग्जाम्पल सेट करने में लगा है कि नारियों को हम सशक्त बनाकर आगे बढ़ाएंगे। ठीक, क्या लगता है कि ऐसी खबरें जब हमारे देश के सेलिब्रिटी करेंगी अपने जिन्होंने उनको आगे बढ़ाने में योगदान दिया उनके बारे में, क्या लगता है कोई भी पुरुष आने वाले समय में महिलाओं को आगे बढ़ते हुए देखना चाहेगा या फिर बढ़ाना चाहेगा अगर ऐसी बातें होंगी तो? निश्चित रूप से इससे समाज में गलत संदेश जाएगा सर। और अगर इस तरह का अगर बातें आएगी समाज में तो फिर बहनों के लिए बहुत दिक्कत होगा। कोई भी पुरुष नहीं इस तरह का सपोर्ट अपने खास करके वाइफ के लिए नहीं कोई पुरुष इतना सपोर्ट करेगा। इसीलिए ऐसा पर अति होना चाहिए। थोड़ा सा समाज में सब कुरीतियाँ फैलेगी, लेकिन नहीं फैलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए समाज के लिए। तो ये अच्छे और एक उतने बड़े सेलिब्रिटी को तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, नहीं करना हमारा देश नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा या सर नारी सशक्तिकरण का बढ़ावा करने ये सब तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कुछ और युवा हैं उनसे क्या नाम है आपका? हम ना बोलेंगे यार। इधर आइए थोड़ा सा बात करें, 1 मिनट। क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। मोहित कुमार जी। हाँ। मैरी कॉम का नाम सुना है? मेरे नहीं सुने हैं। बहुत बड़ी बॉक्सर है इंटरनेशनल लेवल की। वो तो ध्यान में नहीं, सब हम तो नहीं सुने हैं अभी तक। नहीं सुने हैं? नहीं सुने। अच्छा, अगर आप किसी महिला को आगे बढ़ने में मदद करते हैं और वो एक अच्छी सेलिब्रिटी बन जाती है, एक उदाहरण मान लीजिए, एक अच्छी सेलिब्रिटी बन जाती है और उसे अगर देश के बहुत बड़े मीडिया चैनल में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए और अगर आपने उस महिला को आगे बढ़ाया और महिला आपके बारे में गलत शब्द बोले कि मेरे टुकड़ों पर पलता था, गली गली ऐसे करता था, वैसे करता था, औरत की कमाई खाता था, आपको कैसा महसूस होगा? ये तो गलत बात है। ये अच्छा बात नहीं बोलते, मतलब अंदर से तो कुछ मतलब देखा तो बुझावे करना अच्छा बात नहीं। ये सब थोड़ी अच्छा बात है किसी को अति बुराई करना। जो पर्सनैलिटी अपना खुद दिखाएगा, किसी के बारे में क्यों अति बताएगा, कुछ गलत शब्द थोड़ी बोलेगा। जो अपना है दम पर जिया है वो अपना करेगा, होगा वो क्या लगता है कि हमारे देश में जब पुरुष महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ भी आप देखते हो काफ़ी महिलाएं प्रैक्टिस करने आती हैं, अगर देश की इतनी बड़ी स्पोर्ट्स पर्सन अगर ऐसी बातें कर दे तो क्या लगता है हमारे देश के पुरुषों पर सही प्रभाव पड़ेगा और पुरुष फिर महिला को आगे बढ़ाएंगे? लगता है ना ऐसे तो थोड़ा मतलब भरोसा टूट जाएगा, फिर कुछ क्षमता नहीं अंदर से रहेगा बढ़ाने का। ये सब मामला बहुत है, ये सब चल रहा है अभी फिलहाल में मामले बढ़े हैं। हाँ बढ़े हैं ये सब। और भी कुछ लोग हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम है? साथ में अपने जा रहे हैं। क्या नाम है? सुमन कुमार। सुमन कुमार। हाँ। आप भी प्रैक्टिस करते हैं? हाँ। प्रैक्टिस करते हैं। मैरी कॉम का नाम सुना है? हाँ, मैरी को सुपर मॉम। मैरी कॉम तो वही तो सुपर मॉम है। हाँ, मिजोरम। उन्होंने एक बयान दिया आपकी अदालत में अपने पूर्व पति के बारे में कि वो मेरे टुकड़ों पर पलने वाला व्यक्ति था और उनके एक्स हस्बैंड ने कहा कि मेरी वजह से वो मैरी कॉम बनी, मैंने अपना कैरियर तबाह किया, फुटबॉल खेलता था मैं, अपना कैरियर तबाह कर लिया। और मैरी कॉम ने पहले एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो अपने पति की वजह से हूँ। क्या लगता है एक इतने बड़े सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स पर्सन महिला होते हुए ऐसी बातें करनी चाहिए? जब हमारा देश नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है उस वक्त ऐसी बातें करनी चाहिए? तो उसकी अपनी जीवन शैली है तो अपना जीना चाहिए। अब बात उसकी अपनी निजी मामला तो भाई उसमें तो हम नहीं बता सकते। लेकिन ये तो देश के पुरुषों की बात आ गई ना कि अगर कोई पुरुष महिला को आगे बढ़ाना चाहता है कि हमारी घर की पत्नी है या बहू बेटी है वो आगे बढ़ जाए, नौकरी अच्छी करे, और अगर वो अच्छी नौकरी करके फिर हमें ही लात मारने लगे कि भाई ये तो हमारे टुकड़े पर पलता था, तो ये बढ़िया बात नहीं है ना? नहीं, ये तो नहीं। हम भी सोचते हैं कि हमारे समाज की महिलाएं बहुत आगे जाएं, अपने पति को, अपने भाई को, बहन को, सबको लेकर चलें। लेकिन जब नहीं लेके चले तो दुख तो होती है। दुख होती है। हाँ, दुख होता है, बिल्कुल होता है। ये कुछ युवाओं की राय आपके समक्ष हमने रखी। कमेंट सेक्शन का दरवाज़ा खुला है, आप भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।